नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं अंतिम खाते का थर्ड पार्ट आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाता हमने सीखा, लाभानी खाता हमने सीखा। आज उसके बाद अगला पॉइंट आता है आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस मतलब शेष, शीट मतलब सूची, यानी कि जो विभिन्न खातों की सूची तैयार की जाती है वो आर्थिक चिट्ठा कहलाती है। विभिन्न खाते, इसमें सभी प्रकार के वास्तविक खाते और व्यक्तिगत खातों के शेष से ये सूची तैयार की जाती है। इसमें बैलेंस शीट में दो पक्ष बनाए जाते हैं। एक पक्ष लायबिलिटीज कहलाता है, मीन्स दायित्व, और दूसरा पक्ष एसेट्स कहलाता है, मीन्स संपत्ति। इसको समझने से पहले आइए हम समझते हैं दायित्व और संपत्ति क्या है। दायित्व, सबसे पहले हम दायित्व का टॉपिक समझते हैं। दायित्व मीन्स जिम्मेदारियां, ऐसी जिम्मेदारी जो व्यापारी को व्यापार के संचालन के लिए जिनका भुगतान करना आवश्यक होता है, वो सब हम दायित्व के अंतर्गत दिखाते हैं। दायित्व कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व, स्थायी यानी कि जो स्थिर रूप से बना रहता है। ऐसे दायित्व, ऐसी जिम्मेदारियां जो व्यापार में लंबे समय तक बनी रहती हैं, उन्हें हम स्थायी दायित्व कहते हैं। ऐसे इसमें दीर्घकालीन ऋण, जो लंबे समय के बैंक से लोन लिए गए वो, और कैपिटल आदि को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दूसरा, चालू दायित्व। चालू दायित्व के अंतर्गत उन दायित्वों को रखा जाता है जो व्यापार को चलाने में प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहते हैं, हर साल बदलते हैं। जो दायित्व जिनका भुगतान हर साल नए तरीके से होता है, जैसे लेनदार, बैंक लोन, छोटे स्तर के जो लोन छोटे समय के लिए जो लिए जाते हैं, या बीपी, संचय आदि को इनमें शामिल किया जाता है। आदत व्यय, इनको चालू दायित्व में शामिल किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व, संभाव्य दायित्व, संभाव्य का मतलब जिसकी संभावना बनी रहती है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान व्यापार में होना अथवा ना होना निश्चित नहीं होता, ये किसी घटना विशेष पर निर्भर करता है। यदि घटना घटित हुई तो भुगतान दिया जाएगा, और यदि घटना घटित नहीं हुई तो भुगतान नहीं दिया जाएगा। इसका लेखा, संभाव्य दायित्व का लेखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अंदर की तरफ अमाउंट के कॉलम में नहीं किया जाता। जैसे कि हमने पढ़ा दायित्व क्रेडिट पक्ष होता है। अब तक आपने देखा व्यापार खाते में पहले डेबिट पक्ष आता है, बाद में क्रेडिट पक्ष आता है। लाभानी खाते में भी इधर का पक्ष डेबिट होता है, इधर का क्रेडिट होता है, लेकिन आर्थिक चिट्ठे में पहले पक्ष को, दायित्व पक्ष को क्रेडिट कहते हैं और संपत्ति पक्ष को डेबिट कहते हैं। तो दायित्व के हमने 3 प्रकार पढ़े, स्थायी दायित्व, चालू दायित्व, संभाव्य दायित्व। इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं संपत्ति। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं संपत्ति। सबसे पहले समझना जरूरी है कि संपत्ति क्या है। संपत्ति वे सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में सहायक हैं, व्यापार के लिए व्यापार में लंबे समय तक बनी रहती हैं, और व्यापार के होने अथवा ना होने का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो स्वामी के अधिकार में ही रहती हैं। वे स्वामी की संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे देनदार, मशीनरी, बिल्डिंग, भूमि,
भवन, इसमें वाहन, मोटर गाड़ी आदि, ख्याति, कैश, बैंक बैलेंस, ये सभी प्रकार से हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। जिस प्रकार से हमने दायित्व के प्रकार पढ़े, उसी प्रकार से संपत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, स्थायी यानी कि जो स्थिर रूप से बनी रहती है, जो लंबे समय तक कार्यशील रहती है, लंबे समय तक व्यापार में बनी रहती है, जैसे भवन, भूमि, मशीनरी आदि, ये सब स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा आता है पॉइंट चल संपत्ति। चल संपत्ति, चल संपत्ति मीन्स चलने वाली, जो हर समय हर वर्ष परिवर्तित होती है, प्रति वर्ष जिसका बैलेंस कुछ और होता है, बदलता रहता है, जैसे देनदार, कैश, बैंक बैलेंस आदि, ये सब चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है तरल संपत्ति। तरल संपत्ति के अंतर्गत उन संपत्ति को शामिल किया जाता है जो तरल रूप में है, जैसे रोकड़, बैंक बैलेंस आदि, वो तरल संपत्ति कहलाती है। इसके बाद नंबर 4 काल्पनिक संपत्ति। काल्पनिक संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति का मतलब है, काल्पनिक संपत्ति यानी कि जो कल्पना में रहती है, वास्तव में नहीं होती, जिसको हम देखते नहीं, जिसको हम स्पर्श नहीं करते, जिसका कोई आकार नहीं, जैसे ख्याति, कॉपीराइट आदि। इसके बाद आता है अगला पॉइंट 5वां अक्षयशील संपत्ति। अक्षयशील संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जो समय समय के साथ जिनका मूल्य समाप्त हो जाता है, जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करते हैं वैसे वैसे वो अपना प्रभाव समाप्त करती जाती है, जैसे खान से निकलने वाले पदार्थ आदि। अगला पॉइंट आता है मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति के अंतर्गत हम उन संपत्ति को शामिल करते हैं जो मूर्ति रूप में हो, जिनका कोई निश्चित आकार हो, जो दिखाई देती हो, जिन्हें स्पर्श किया जा सके, वो सब मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, भवन, माल, स्टॉक, जैसे व्हीकल्स आदि। इसके बाद आता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, वो अमूर्त संपत्ति कहलाती है, यानी कि जिनका कोई निश्चित मूर्ति आकार नहीं है, जैसे ख्याति, कॉपीराइट आदि। आज हम सीखते हैं बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा ऐसा चिट्ठा कहलाता है जिसमें सभी प्रकार की संपत्तियों और सभी प्रकार के दायित्वों को लिखा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के लेखे किए जाते हैं, जैसे इसको करने का तरीका यही है, बैलेंस शीट जिस डेट की बनाई जाती है वो इसमें नोट की जाती है। सबसे पहले इसमें कैपिटल लिखी जाती है, कैपिटल का बैलेंस अंदर लिखते हैं, और लाभानी खाते में यदि हमारा नेट प्रॉफिट आया है तो उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं, और यदि नेट लॉस आया है तो उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे हमारे सवाल में हमें दिया गया है कैपिटल की वैल्यू, इसके बाद नेट लॉस की वैल्यू, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, जो और बैलेंस आएगा। एक आपके सवाल में दिया जाता है ड्राइंग। ड्राइंग भी हमेशा आहरण बैलेंस शीट में मीन्स आर्थिक चिट्ठे में ही दिखाया जाता है, उसको भी हम इसी में से माइनस करते हैं। ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस किया जाता है, इसका बैलेंस आता है 1,86,380,
जिसमें से हम ड्राइंग हटाएंगे 30,000 रुपये, 1,56,380 रुपये हमारी कैपिटल आ गई। जैसे कि हमने आगे पढ़ा बैंक लोन, वो भी हमारा दायित्व है। बैंक लोन 20,800। इसके बाद हमें दिया गया है क्रेडिटर्स, ये सभी हमने अभी पढ़े हैं, हमारे दायित्व हैं, इसीलिए इनको दायित्व कॉलम में लिखा जा रहा है 27,000। इसके बाद आता है बिल्स पेबल बीपी 16,200। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेखे हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग कुछ भी होता है वो भी इसी में लिखा जाता है, प्रोविजन, रिजर्व, ये सब लेखे भी इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं संपत्ति पक्ष में। सबसे पहले हमें दी गई है मोटर कार 72,000, फर्नीचर 22,200, कैश 2,400, डेप्टर्स 48,780, क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये सभी संपत्तियां कहलाती हैं। किस प्रकार की संपत्तियां, अभी हमने सब समझा है। संपत्तियों को संपत्ति के कॉलम में, दायित्वों को दायित्वों के कॉलम में लिखते हैं। इसके अलावा बहुत सी संपत्तियां हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी होता है वो भी इसी में आता है, गुडविल, और भी अन्य बहुत सारी संपत्तियां हैं जो हम इसमें लिखते हैं। तो जिस तरह से हमने इसके लेखे किए हैं, अब हमारे पास दायित्व पक्ष में भी कुछ लेखे हैं और संपत्ति पक्ष में भी कुछ लेखे दिए गए हैं। इनका हम योग करते हैं, योग आता है 2,20,380, 2,20,380। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि आर्थिक चिट्ठे का योग दोनों पक्षों का एक समान होगा। यदि हमारे सवाल में किसी भी कारण से दोनों पक्षों का योग एक समान नहीं आया है, तो हमारे सवाल में कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो हमें विशेष ध्यान देना है। इसी तरह से हमने आर्थिक चिट्ठे में एक साइड में दायित्व और एक साइड में संपत्ति दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।